हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी? आई होप यू आर गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन सा चैप्टर द वी विल लर्न द स्टूडेंट्स द माइक्रो इकोनॉमी। द कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स, व्हाट इज द माइक्रो इकोनॉमी? द माइक्रो इकोनॉमी जो छोटी छोटी चीजें उनके बारे में डिस्कशन करना इज कॉल्ड द माइक्रो इकोनॉमी स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले जानते हैं माइक्रो इकोनॉमी के जनक कौन है स्टूडेंट। इस माइक्रो इकोनॉमी की जनक है एडोल्फ मार्शल। देखिए अब कुछ ग्राफ्स के बारे में अपन स्टडी करते हैं। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। तो सबसे पहले अपन डिमांड एंड सप्लाई एंड डिमांड रूल्स को समझते हैं। व्हाट इज द डिमांड? डिमांड मतलब होता है मांग। मांग का क्या इफेक्ट होता है? अगर किसी व्यक्ति की मांग बढ़ेगी तो उसका इफेक्ट क्या क्या होगा, अभी अपन इस वीडियो में आसानी से जानने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होगा मांग का इफेक्ट अपन आसानी से देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अपन देखते हैं मांग। मांग होती क्या है? सबसे पहले इसका प्रभाव पूर्ण इच्छा, किसी भी व्यक्ति की इच्छा। कौन सी इच्छा? प्रभाव पूर्ण इच्छा, जिसका कुछ इफेक्ट हो उसको क्या कहते हैं? अपन मांग कहते हैं। ठीक है, प्रभाव पूर्ण इच्छा को मांग कहते हैं। जो मांग है वो इफेक्ट कर किस किस पे? मौसम पे इफेक्ट करती है, यानी कौन सा मौसम चल रहा है उसी के आधार पर तो मांग होगी। सप्लाई के आधार पर भी, फैशन कौन सा चल रहा है और क्या इनकम है लोगों की, क्या उसका मूल्य है, क्वालिटी क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस आधार पर मांग का इफेक्ट होता है। एडवर्टीजमेंट ज़्यादा है कि नहीं है, ऑफर क्या है, फेस्टिवल्स क्या है, और ये सारी चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है, उसी को मांग कहते हैं। ठीक है, कौन कौन सी प्लेसेस प्रभावित करने वाले इफेक्ट कौन कौन से, यही है। ठीक है, अब देखते हैं डिमांड एंड द सप्लाई। ठीक है, जब डिमांड जो डिमांड और मूल्य में क्या प्रभाव पड़ता है? इनवर्स फंक्शन होता है। ठीक है, इनवर्स फंक्शन का मतलब होता है इनवर्स। जैसे डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है? डिमांड बढ़ती है तो मूल्य भी बढ़ता है। ठीक है, डिमांड बहुत ज़्यादा है और मूल्य, डिमांड बढ़ेगी और तो मूल्य भी क्या होगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? डिमांड बढ़ रही है तो मूल्य भी बढ़ रहा है। ऐसा होता है क्या? जैसे मान लो, सपोज करो डिमांड बढ़ रही है तो मूल्य भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो इनवर्स डायरेक्टली फंक्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेकिन इनवर्सली फलाना फंक्शन। जैसे डिमांड बढ़ी रोटी की, जैसे कि मान लो सपोज करो आइसक्रीम ना 10 रुपए की जगह 5 रुपए की हो गई। ठीक है, तो जब ये इसकी कीमत क्या है? घट रही है तो क्या हो? और डिमांड बढ़ रही है कि नहीं है? पहले 10 रुपए कीमत थी, अब 5 रुपए कीमत हो गई, यानी डिमांड, जब मूल्य घट गया तो डिमांड क्या है? बढ़ गई। ऐसा तो है नहीं कि मूल्य भी बढ़ा और डिमांड भी बढ़ी, ऐसा है क्या? नहीं है ना। जैसे कुछ आइटम्स को देखते हैं, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा। कहाँ कहाँ पे होता है? डिमांड बढ़ी और प्राइस भी बढ़ेगी। जैसे प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घट जाएगी ऑटोमेटिक। डिमांड, प्राइस देखना जाता है, प्राइस प्राइस द ऐसा होना चाहिए, प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिमांड, ऐसा होना चाहिए। जैसे प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली डिमांड घट जाएगी। या और ये प्राइस घटेगी तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ जाएगी। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो ये इसको अपन ऐसे रखते हैं, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक घट जाएगी। और प्राइस घटेगी तो ऑटोमेटिक डिमांड, तो इनवर्सली फंक्शन है नॉट। ठीक है, ठीक है। मांग क्या होती है अब अपन देख लेते हैं। अपन ने क्या दिया? मांग व्युत्पन्न मांग होती है। ठीक है, क्रॉस डिमांड, दो तीन तरह की मांग होती है। ठीक है, एक होती है व्युत्पन्न मांग, ये होता है संयुक्त मांग, ये होता है क्रॉस डिमांड। ठीक है, इसको प्रतिच्छेद मांग बोलते हैं। ठीक है, देखो व्युत्पन्न मांग मतलब होती है एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे कार का कवर है, कार का क्या है? कवर, ये क्या है? ये व्युत्पन्न मांग है। ठीक है, और संयुक्त मांग कौन सी होती है? संयुक्त मांग कार के साथ साथ जरूर पेट्रोल जरूरी, ये उसकी संयुक्त मांग है। ठीक है, कार की प्राइस बढ़ने से क्या है? मान लो कार की प्राइस बढ़ गई तो कवर की प्राइस भी थोड़ी ना बढ़ जाएगी।
ठीक है। लेकिन कार की प्राइस घट गई, बढ़ गई, जैसे पेट्रोल की प्राइस क्या है, बढ़ गई बहुत ज़्यादा, तो कार की डिमांड ऑटोमेटिक घट जाएगी। और एक प्राइस को बहुत बढ़ गई तो इसकी डिमांड घटेगी नहीं, क्योंकि ये क्या है व्युत्पन्न ना, क्रॉस डिमांड क्या होता है, मतलब क्रॉस डिमांड का मतलब होता है अल्टरनेटिव। जैसे अपन के पास चाय की जगह अपन कॉफ़ी पियेंगे, जैसे चाय है, चाहे क्रॉस डिमांड है, चाय की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो अपन कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएंगे कि नहीं, शिफ्टिंग वाली होती है, भाव नहीं बढ़ता है इसमें, प्राइस वगैरह नहीं बढ़ती, ठीक है। लेकिन इसमें पेट्रोल वगैरह में संयुक्त मांग में काफ़ी ज़्यादा डिमांड, लागत क्या होती है, उत्पादन में किया गया खर्च ही लागत कहलाता है। मैनेट्रियल कॉस्ट क्या, तो मौद्रिक इस पैसा, ठीक है। रियल कॉस्ट है वास्तविक लागत, इसको श्रम लगता है। लागत क्या होता है, एवरेज, ठीक है। कॉस्ट वगैरह 5,000, ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट होता है, इसको सीमांत लागत बोलते हैं। मिनिमम लागत में बने कुछ सामान है, ठीक है। ऑपरेशनरी अवसर लागत बोलते, किसी कंपनी में से कुछ पैसा निकाल ले जिससे इफेक्ट ना पड़े उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। और एफ के स्थिर लागत किराया होगा, जी परिवर्तन लागत उत्पादन घटने पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब अपन प्राइस और डिमांड का ग्राफ देखते हैं। ये क्या होता है, नेगेटिव फंक्शन होता है। जैसे प्राइस है ना काफ़ी ज़्यादा है, किसी चीज़ की प्राइस काफ़ी ज़्यादा, ये जनरल वस्तुओं पर लगने वाली चीज़ है, क्या है ये जनरल वस्तु में प्राइस काफ़ी है तो डिमांड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये कम डिमांड है, ठीक। डिमांड अगर ये डिमांड इधर पहले प्राइस बहुत कम है तो मान लो एक पॉइंट पे प्राइस इतनी है और प्राइस इतनी है और डिमांड भी अपनी इतनी है, ठीक है। लेकिन जैसे ही जैसे अपनी प्राइस बढ़ गई और डिमांड क्या है घसक गई, डिमांड की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो डिमांड कम घस गई और प्राइस ज़्यादा घसक गई, तो ये क्या है नेगेटिव फंक्शन बनेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे अपन दो चार पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो नेगेटिव फंक्शन बनेगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ द गुड्स, गुड्स के कितने प्रकार होते हैं अभी देख लेते हैं। पूरक, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं, नॉट फॉलो द प्राइस एंड द डिमांड रूल, जो अपन ने सामान्य चीज़ों के लिए अभी ऊपर ग्राफ देखा था। लेकिन कुछ का कुछ टाइप्स ऑफ गुड पर भी काफ़ी ज़्यादा प्राइस और डिमांड का ग्राफ वेरी करता है। जैसे पूरक वस्तुएं जिसको अपन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं, नॉट द फॉलो द, ये क्या करती है फॉलो नहीं करती प्राइस एंड डिमांड रूल को। जैसे मोबाइल एंड सिम, ये है तो मोबाइल, ऐसा नहीं है कि अगर मोबाइल की कीमत बढ़ जाएगी तो सिम की कीमत एकदम घट जाएगी, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री वस्तु है। देखिए इसमें कैसा ग्राफ आता है ये वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री वस्तुओं का ग्राफ कैसा आता है, ना कि उसका पैसा। देखिए कार की कीमत काफ़ी ज़्यादा अपनी बढ़ गई, कार की पहले मान लो इधर थी सब कुछ, ठीक है। कार की कीमत भी इधर थी और उसके, तो कार की कीमत अपनी यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हुआ था, पेट्रोल की कीमत क्या हुआ है, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ गई, कार की कीमत बढ़ेगी तो पेट्रोल की कीमत, जैसे कार का मूल्य और पेट्रोल की मांग है, कीमत में नहीं है, ये कार की मांग और पेट्रोल की कीमत है, यानी एक दूसरे की, एक का मूल्य और एक की मांग रखेंगे अपन, ठीक है। कार का मूल्य ज़्यादा हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो पेट्रोल की मांग क्या हो जाएगी, कार मूल्य और मांग में अपन निगेटिव फलन होते हैं, निगेटिव ग्राफ। कार की ज़्यादा डिमांड है तो इसकी भी पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। फिर कार की कीमत बढ़ गई तो और घट गई, पहले मान लो कार की कीमत इतनी थी तो पेट्रोल की बहुत ज़्यादा थी, अब कार की कीमत बढ़ी तो इसकी मांग घट जाएगी ऑटोमेटिक। तो मूल्य और मांग में अपन देखते हैं, ठीक है। डिमांड, प्राइस एंड डिमांड में देखते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री में इधर भी प्राइस एंड डिमांड, सप्लीमेंट्री गुड्स का क्या होता है, ग्राफ सीधा होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जैसे चाय और कॉफ़ी, एक का प्राइस लेंगे एक का डिमांड लेंगे, ठीक है। चाय की डिमांड इतनी थी, कॉफ़ी की डिमांड भी इतनी थी, ठीक है पहले तो। अब चाय की डिमांड बढ़ गई तो कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, ये भी बढ़ जाएगी। फिर चाय की डिमांड क्या बढ़ने लगी तो कॉफ़ी की डिमांड भी बढ़ जाएगी, नहीं प्राइस बढ़ी तो कॉफ़ी की डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री वस्तुएं मतलब, और जो फॉलो नहीं करती डिमांड एंड रूल वो आवश्यक वस्तुएं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नॉट फॉलो द डिमांड एंड
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और ये आवश्यक वस्तुएं नॉट फॉलो द डिमांड एंड सप्लाई रूल। श्रेष्ठ 100 सेटिस्फैक्शन, घटिया वस्तुएं 100% फुलफिल नहीं करेंगी, मिडिल क्लास वगैरह ठेले वाले कपड़े, ठीक है। श्रेष्ठ 100 सेटिस्फाई कर देंगे, बासमती चावल ना घटिया वस्तु, इनफीरियर वस्तुएं भी बोलते, सब्सटीट्यूट नहीं मिलता है इनका, ठीक है, लेकिन ये कर देती हैं। आवश्यक की वस्तुएं कौन सी होती है? दवा, नमक, बिजली। ये डिमांड एंड रूल को फॉलो नहीं, ये थोड़ी मतलब कि बिजली एक दवा है, एकदम दवा कि सस्ती हुई तो दवा तो मांग बढ़ जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है कि ना पैकेट के पैकेट डालो। श्रेष्ठ वस्तुएं और घटिया वस्तुएं, गिफन वस्तुएं, वस्तुएं देख लेते हैं, ठीक है। पूरक वस्तुएं, आवश्यक वस्तु हो गई। अब गिफन वस्तुएं वस्तुएं चौथे नंबर की हो गई, तीसरे नंबर की गिफन वस्तुएं ट्रेन में खिलौने 4000, यानी घटिया चावल, कंट्रोल वाला चावल को बोलते हैं, इनकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं, हट जाएंगी तो भी। लोच वस्तुएं फॉलो डिमांड एंड, क्या है लोच वस्तुएं? बेलोच मतलब लोच वस्तुएं भी होती हैं जो डिमांड और प्राइस को फॉलो करती हैं। बेलोच यानी कुछ भी फॉलो। गिफन वस्तु, गिफन वस्तु बेलोच वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं जो फॉलो नहीं? गिफन वस्तुएं, आवश्यक वस्तुएं और सब्सटीट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। सब्सटीट्यूट और मतलब सब्सटीट्यूटरी गुड्स तो फॉलो करते हैं, ठीक है। डिमांड एंड लग्जरी वस्तुओं पर ज़्यादा लगता है, कहाँ पर? लग्जरी वस्तुओं पर, ठीक है। लोच क्या होता है? लोच वही होता है, लोचदार वस्तुएं होती है जो ज़्यादा वेरी करें, मतलब प्राइस ज़्यादा हो जाए तो इतना उतना बढ़े। अगर इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, इसका फॉर्मूला रहता है चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाई चेंज इन प्राइस, ठीक है, इन परसेंट। तो एक से ज़्यादा हुआ तो अधिक लोच है, एक से कम हुआ तो एक यूनिट लोच है, ठीक है, और एक से कम हुआ तो बेलोच यानी कम लोच। इसको नापने का तरीका है ई इक्वल टू 0 पोर्ट था बेलोच वस्तु है, क्योंकि डिमांड नोड उसको फॉलो नहीं करती। लोचदार डिमांड और प्राइस के साथ चेंजिंग होती है, उसको लोच वस्तु बोलते हैं, ठीक है जी। अपन देख लिया वो तो अपन कौन सा ग्राफ बनेगा आसानी से, अपन आसानी से देख सकते हैं। डिमांड बराबर आसानी से देख सकते हैं परसेंटेज इन डी, परसेंटेज तो परसेंट वाला फार्मूला था, और एक और होता है सीधे सीधे फार्मूला जिसको अपन वैल्यू रखें, ठीक है। तो चेंज इन को D2 - D1 डिवाइडेड बाई टोटल परसेंटेज, परसेंटेज को हटा के टोटल लिख दिया, वो तो सिंपल सी परसेंटेज लगाई थी। तो इसको फार्मूला को लिखते हैं ना, चेंज इन इतना तो टोटल में से इतना, और इसको इतना कर दिया तो बस यही फार्मूला बन गया अपना D2 - D1, ठीक है। प्राइस इज इक्वल टू फंक्शन और इन्वर्सली फंक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है। प्राइस क्या होता है? लागत, मांग, उपमांग, डिमांड वगैरह, सप्लाई, पूर्ति, ये सब होती है, ठीक है। इनको स्टोर नहीं कर सकते। सराफा बाजार में सोना चांदी मिलता है, ठीक है। मार्केट, बाजार देखते हैं बाजार क्या होता है, ठीक है। क्रेता एंड विक्रेता के बीच संबंध इसको होता है, ठीक है। और एक होता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट और इम्परफेक्ट, दो तरीके से डिवाइड किया है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट और इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा विक्रेता बहुत हाई होते हैं, डिमांड भी बहुत हाई होती है, और समरूप वस्तु यानी उसके ही सब्सटीट्यूट गुड्स बहुत ज़्यादा, क्रेता बहुत ज़्यादा होते हैं, गतिशील होती हैं, प्राइस काफ़ी कम होता है, सीमम, ठीक है। और अब आती हैं जी क्या होती है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, कू कॉम्पिटिशन होता है, जैसे हाट वगैरह लगती है। इम्परफेक्टली कॉम्प्लिकेटेड एकाधिकार होता है, और एकाधिकार प्रतियोगिता होता है, इसको मोनोपोली कहते हैं, इसको मोनोपोलिस्ट मोनोपोलिस्टिक बोलते हैं, और इसको ओलियोपोली बोलते हैं, ठीक है।
बिजली विभाग, रेलवे, गवर्नमेंट, मांग वगैरह में, मांग वक्र में कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, मोनोपोली यानी कि ज़्यादा हो जाए कम हो जाए इफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। प्रतियोगिता में, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, एकाधिकार प्रतियोगिता में, इसको तो पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता बोलते हैं। ठीक है, और इसमें मोनोपोली में एक चीज़ें ज़्यादा होती हैं। ठीक है, एक चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं इसमें। ठीक है, साबुन, स्कूल, कठिनाई होती है इसमें थोड़ी, इसमें गुटबाजी रहती है और गुटबाजी कम रहती है। ठीक है, ज़्यादा फ्री वस्तुएं दी जाती हैं इसमें। ठीक है, और अलोपल में बड़ी कंपनी होती है, स्टील कारखाना। ठीक है, इसमें मतलब फ्री वस्तुएं, ज़्यादा फ्री वस्तुएं होती हैं और गुटबाजी कम कम होती है, इसमें गुट वगैरह नहीं बनती। बड़ी स्कूल, सावन वगैरह। ठीक है, इसमें गुटबाजी रहती है ओलीपोली में, इसमें बड़ खोल सकते हैं। ठीक है, इसको कठिनाई बहुत ज़्यादा होती है और सर्वाधिक कठिनाई होती है, गुटबाजी होती है इसमें, और प्रॉफिट के लिए लड़ाई लड़ते हैं। यूटिलिटी, उपयोगिता वगैरह, आवश्यकता व संतुष्टि ही उपयोगिता कहती है। संतुष्टि हुई उतनी उपयोगिता पूर्ण नहीं होती। ठीक है, पूर्ति नहीं होती। रेटिंग सिस्टम, एक रेटिंग सिस्टम है, आवश्यकताएं नापने का रेटिंग सिस्टम बोला है। जैसे आम है तो पहले आपने 100 रेटिंग दी थी, अब दूसरा आम का होगा 70 रेटिंग। आवश्यक घट रही है कि नहीं घट रही, यूटिलिटी आवश्यकता घट रही है तो तुम्हारी रेटिंग सिस्टम भी घट जाएगा। तीसरे में 90 रेटिंग दी तो बढ़ भी सकती है। अच्छा आम निकल गया, घटती जा रही है। अच्छा, एक बार आम खाया तो अच्छा मन करेगा नहीं, फिर एक और आया। और टोटल यूटिलिटी को सीमांत उपयोगिता बोलते हैं। इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको कल डिस्कस करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नाइस।